कालू वाटरफॉल ट्रैक नीचे से फॉलो करते करते वाटरफॉल के बेस तक जाता है, जहाँ ये फाइनल व्यू मिलता है। बट मैंने सोचा ये वाटरफॉल के ऊपर क्या है, इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है। तो इस वीडियो में हम ऊपर से कालू रिवर को फॉलो करते करते जाएंगे एंड वाटरफॉल के माउथ तक पहुंचेंगे, जहाँ से वाटरफॉल एकदम ही इनक्रेडिबल, पावरफुल और अमेजिंग लगता है। एंड ऑफ कोर्स रास्ते में हमें कुछ एंशिएंट केव्स और टेम्पल्स भी मिले। So let's get this amazing journey started. It was an overnight journey from Mumbai and it was green all around. It got really foggy as we made our way through Malshej Ghat. And finally, we parked our car and began the trek. तो पहले हम लोग जाके एक रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कालू वाटरफॉल होटल है, वहाँ पे हम लोग मैगी और पोहा खाने वाले अपना ट्रैक स्टार्ट करने से पहले। आपने ही खाना बनाया था? हाँ, आपने ही खाना बनाया था। नाश्ता भी नॉन वेज सब बनाता हूँ। इधर हमारा होटल है ना, नागेश्वर टेम्पल के साइड में, और वाटरफॉल होटल है हमारा। इधर हम गाइड भी काम करते हैं, हम आड्राई जंगल घुमा के और वाटरफॉल इधर सब ये एरिया पूरा घुमा के ले सकते हैं हम। ठीक है, हमने अभी ये नागेश्वर टेम्पल का क्या नाम है इसका? मैं पहली बार आई। हाँ ठीक है, हमने ये टेम्पल देखा एंड अब हम वो जो बुद्धिस्ट केव्स हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। सो लेट्स सी दैट। और यहाँ पे ये कालू रिवर है जो फ्लो हो रही है। हम लोग वीकडे के दिन आए हैं और यहाँ पे कितना सरियल लग रहा है इस समय सब कुछ। लाइक बादल है, उन्होंने जो टॉप है माउंटेन्स का वो कवर करके रखा है। मेरे आगे पूजा जा रही है एंड वहाँ सामने आप लोग देख रहे हैं वो बुद्धिस्ट केव्स है, वो हम देखने जा रहे हैं। और बहुत 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 ही सुकून वाली फीलिंग आ रही है। एंड ये हम ऑलमोस्ट वो बुद्धिस्ट केव्स तक पहुंच चुके हैं। पूजा भाग रही है वहाँ पे और बहुत ही सही लग रही है ये केव्स, एज यू गाइस कैन सी। जा तो सकते हैं बट पूरा भीग जाएगी। तो ये केव्स है, पानी से भरे हुए हैं। ऑब्वियसली हम इस टाइम पे तो अंदर नहीं जा सकते, बट समर के टाइम पे प्रॉबेबली अगर आप लोग यहाँ पे आएंगे तो इसके अंदर भी जा सकते हैं और अंदर से पूरे केव्स देख सकते हैं। The caves are a brilliant example of rock-cut architecture, patiently built by chiseling out rock, and hence it becomes a seamless part of the surrounding landscape. वो हमारा टेंट है जो पूजा फिर से भूल गई। वो बार बार हर जगह टेंट भूले जा रही है। हम खाना खाने भी गए थे, वहाँ पे भी टेंट भूल गए थे, अब यहाँ पे भी वो टेंट भूल गई। चल रहे हो ना मैं? चलो लेट्स गो। इसने फ्लावर्स कलेक्ट किए यहाँ से, सही पता नहीं दिख भी रहे कि नहीं, बट ठीक है सही। लेट्स गो। बहुत सारे हैं यहाँ पे। और ये हम वो छोटा सा स्ट्रीम क्रॉस करके नेक्स्ट वाले पॉइंट तक जा रहे हैं। और ये पत्थर थोड़े थोड़े स्लिपरी है एंड वो हमारे सामने पूजा है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये एंड ये कालू रिवर फ्लो होके जा रही है और हम उसके लेफ़्ट साइड में चल के धीरे धीरे जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है इस वाली साइड पे कालू वाटरफॉल नीचे गिरता है, इस वाली साइड पे पैराडाइज वाटरफॉल नीचे गिरता है। और हमारा प्लान है कि वो दोनों वाटरफॉल के बीच में जाके जो व्यू पॉइंट है, कालू वाटरफॉल के टॉप का व्यू पॉइंट, वो हम देखने जा रहे हैं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट स्पॉट। सो लेट्स गो। एंड ये ऐसा टाइप का एक पाथवे है, इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है ढूंढने के लिए। हर जगह ट्रेल्स और पाथवेज बहुत सारे बने हुए हैं, उनमें से कोई ना कोई ट्रेल, कोई ना कोई पाथवे कहीं ना कहीं तक तो पहुँचेगा ही। एंड अगर सही रास्ता नहीं है तो वापस आ जाओ। तो हम लोग जो कालू रिवर के लेफ़्ट साइड वाला जो ट्रेल है वो पकड़ के हम धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। एंड ये बीच बीच में थोड़े से पडल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी
तो इसलिए सब कुछ ही गीला गीला है। आप लोगों को वेदर भी दिख रहा है, बहुत ही फॉगी, बहुत ही क्लाउडी और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड वो पूजा इधर उधर जाके व्यूज़ एंजॉय कर रही है और व्यूज़ एक्सप्लोर कर रही है। रुक रुक रुक, खड़े मत हो, रुक रुक। अरे थोड़ा रिलैक्स कर, आराम से जा, ये सारे पत्थर स्लिपरी है, ये रखना यहाँ पे। और तेरा मोबाइल अगर पानी में गया ना तो जाएगा। ध्यान से पूजा, ध्यान से, ठीक है, इसलिए ध्यान से जाना होता है, हड़बड़ी नहीं करनी होती है। रुक 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 जा, मेरे को धीरे धीरे आने दे। देख मैं तो नहीं जाता, नहीं जाते। तू ये वाले पत्थर पे बैठ सकती है ना, ये भी सिमिलर ही है। तो ये वो स्लिपरी स्टोन है एंड ये बहुत बहुत स्लिपरी है। तो ऐसे ही स्लिपरी स्टोन्स पे अगर आप भाग के जाओगे तो ऑब्वियसली आप स्लिप करोगे, जैसा आप लोगों ने देखा। एंड ये कालू रिवर है। आई थिंक मुझे स्टोन पे से उठ के मुझे यहाँ पे ग्रास में खड़ा होना चाहिए और मड में। तो अगर आप ग्रास और मड में खड़े होगे और यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। एंड दैट इज़ पूजा enjoying the view and look at this, look at the flow of the कालू रिवर। ये मैं पहली बार कालू रिवर का ऊपर से फ्लो देख रहा हूँ, बहुत ही मस्त लग रहा है, एकदम ही क्रेजी। ये पूजा किसी और स्पॉट पे जा रही है एक्सप्लोर करने। एंड शी इज़ बैक एंड आफ्टर enjoying that व्यू पॉइंट alongside द कालू रिवर, हम वापस अपना हाइक रिज्यूम कर रहे हैं। एंड पूजा जो हमारी आज की ट्रैक लीडर है वो हमें लीड कर रही है। सो लेट्स गो। एंड ये वाले ट्रैक पे रिबन्स तो नहीं बांधे किसी ने, बट यहाँ पे एक प्लास्टिक की बॉटल है। प्लास्टिक की बॉटल जहाँ पे भी होती है मतलब वो टूरिस्ट स्पॉट है, वहाँ पे टूरिस्ट तो आए होंगे। एंड यहाँ पे कुछ और भी वेफर्स या कुछ तो है मत। ओह, सो इस ट्रैक पे आके हमें ये सब चीज़ें स्पॉट करना पड़ रहा है। लोगों ने क्या क्या चीज़ें फेंकी है। पिंक कलर का कोई यहाँ पे लिफाफा है किसी तो चीज़ का, पता नहीं। लेट्स कंटिन्यू। हाँ, जाते वक्त उठाएंगे। यहाँ से जाना है? हाँ, जहाँ से तुझे ऐसा लग रहा है जाना चाहिए। पत्थरों के ऊपर मत जा, तू स्लिप होगी। कुछ नहीं होता है गाइस, मैं ट्रैक लीडर हूँ, मुझको कुछ नहीं आता है। पूजा सामने से चला रही है, कुछ नहीं होता है गाइस, मैं ट्रैक लीडर हूँ, उसको कुछ नहीं आता है, जबकि वो ऑलरेडी एक बार स्लिप हो चुकी है। बस ना, अभी क्या सब रिकॉर्ड करेगा? जल्दी चल, जल्दी चल। ये डायनासोर जैसी आवाज़ें आ रही है ना, ऐसी होती है ना। जुरासिक पार्क पे ऐसा है, दो लोग ऐसे जंगल में खो जाते हैं और डायनासोर आते हैं। एंड हम लोग एक फ्लैट ग्राउंड टाइप एरिया में आए हैं अभी अभी। एंड दिस इज़ द व्यू ऑल अराउंड। सिर्फ हम दो लोग इस वाले ट्रैक पे हैं, क्योंकि बाकी लोग जो आए होंगे वो जो अदराई जंगल ट्रैक है वहाँ पे गए होंगे। एंड अभी हम लोग अपना रास्ता ढूंढ रहे हैं, बना रहे हैं, बट हम कालू रिवर के अलोंग ही चलते जा रहे हैं ताकि हम उससे ज़्यादा दूर ना भटके। एंड उसके अलोंग ही जो उसके सबसे पास वाला पाथ है हम वही चूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पे भी आई विल शो यू गाइस, कालू रिवर के हम थोड़ा सा ऊपर है एंड नीचे वहाँ पे कालू रिवर फ्लो होके जा रही है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एंड ये अचानक से थोड़ी सी फॉग आ गई है और कितना अमेजिंग लग रहा है ये जगह। हम लोग चल रहे हैं और क्योंकि वीकडे है तो लोग नहीं है, हम लोग हैं। एंड यहाँ पे थोड़ी बारिश भी होने लग गई है, बट फिर भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। लाइक यू गाइस कैन सी ऑल अराउंड, दिस इज द व्यू ऑल अराउंड, और बहुत ही सही लग रहा है। लेट्स गो। हो गया? फॉग कितना बढ़ चुका है, हर तरफ फॉग ही फॉग है। लाइक वहाँ पे जो पेड़ है वो ऐसा गायब से हो जा रहे हैं एंड सब कुछ ही गायब सा हो जा रहा है। पूजा थोड़ा और आगे जाएगी तो तू भी गायब हो जाएगी। एंड वहाँ पेड़ के पीछे टोपी उड़ गई, मेरी टोपी उड़ गई थी। एंड
एंड वो ओपन ग्राउंड्स पे चलते चलते यहाँ पे एक चेंज आया है एंड अब दोनों साइड हमारे फॉरेस्ट है और उसके थ्रू हम चल के जा रहे हैं। एंड यहाँ पे एकदम वैसी फीलिंग आ रही है कि जैसे हैरी पॉटर की 4th मूवी में जो मेज़ था ना उसके थ्रू वो लोग जा रहे थे, एकदम वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि हम मेज़ के थ्रू जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, रास्ता दिख नहीं रहा, बस थोड़ा सा आगे क्या है सिर्फ वो दिख रहा है और काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी स्पूकी दोनों लग रहे हैं। सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है, तो यहाँ पे रिवर या वाटरफॉल की आवाज़ सुनाई दे रही है बट दिख नहीं रही है, तो हम आगे स्ट्रेट कंटिन्यू कर रहे हैं। लेट्स गो। एंड पूजा वहाँ पे फ्लावर्स अप्रिशिएट कर रही थी एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है एंड वहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा किया हुआ दिख रहा है एंड वाटरफॉल की आवाज़ें भी आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि हम पहुँच चुके हैं और इतना फॉग है हर जगह कि कुछ दिख नहीं रहा है। क्या आगे और भी है? एंड यहाँ से कालू रिवर नीचे फ्लो हो रही है और कालू वाटरफॉल गिर रहा है, तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे यहाँ से एंड देखेंगे। वहाँ पे एक और छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है बना हुआ, तो आई थिंक वो टूरिस्ट के लिए है और सैटरडे संडे वीकेंड्स पे वहाँ पे कुछ ना कुछ होता होगा, लोग होते होंगे एंड खाने के लिए मैगी वगैरह भी मिलती होगी, तो यहाँ पे लोग आते हैं। अगर ये 2 स्ट्रक्चर्स है और इतने सारा प्लास्टिक वेस्ट भी था यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी लोग आते हैं। सो लेट्स गो। वो पूजा आगे पता नहीं कहाँ भाग के चली गई। यहाँ पे हवा कितनी तेज़ आ रही है, बहुत ही क्रेजी लग रहा है। एंड यहाँ पे पूरा वैली का व्यू है एंड अचानक से फॉग हट के यहाँ से गई है, तो बहुत ही क्रेजी लग रहा है। मतलब क्या टाइमिंग है, जैसे ही हम यहाँ पे आए वैसे ही फॉग क्लियर आउट हुई और ये अमेजिंग एपिक व्यू दिख रहा है। बहुत ही सही लग रहा है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। वहाँ पे रिवर्स वाटरफॉल का व्यू है, क्या अमेजिंग लग रहा है। मतलब मैंने ये एंगल से पहले कभी नहीं देखा था, कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहा है। एंड यहाँ नीचे कालू वाटरफॉल ड्रॉप हो रहा है एंड सिर्फ हम दोनों हैं इस टाइम पे यहाँ पे। बहुत ही मस्त लग रहा है। एंड ये पूजा वहाँ जाके नीचे बैठ रही है वाटरफॉल के आसपास एंड मैं वो शेल्टर जो हमने देखा था वहाँ पे उसके अंदर बैठ के ड्रोन उड़ाने वाला हूँ। नीचे जाके ऊपर भी आ गई वापस और हम ड्रोन उड़ा ही नहीं पाए, क्योंकि जैसे ही ड्रोन उड़ाया था वैसे ही लेफ्ट साइड में रहना, ठीक है। एंड ये यहाँ पे हम कब से वेट कर रहे हैं, फॉग जा ही नहीं रहा है, चारों तरफ फॉग ही फॉग है। एंड यहाँ पे हमने फॉग के रहते रहते अपना टेंट भी बना लिया है और हम टेंट के अंदर वेट करें, क्योंकि इसके अंदर ना जब हम वेट कर रहे थे तो पानी आ रहा था और बैग्स पूरे गीले हो रहे थे, ड्रोन गीला होता, मोबाइल गिरा होता था, तो वो सारा सामान अब हमने टेंट पे रख दिया है और हम टेंट के अंदर वेट कर रहे हैं। और टेंट से जैसे ही फॉग हटेगा हमें वो ऑसम व्यू दिखेगा, तो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ठीक है, हम टेंट में आ चुके हैं, हमें यहाँ पे वाटरफॉल की आवाज़ें आ रही है और टेंट का सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम बैटरी चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरा मेन गोप्रो था उसकी बैटरी ख़त्म हो गई थी, बाहर बैटरी चेंज करेंगे तो पूरा मॉइस्चर वगैरह सब चला जाएगा और बैटरीज ख़राब हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बैटरी चेंज करेंगे, ड्रोन की, गोप्रो की, सब चीज़ की। सो लेट्स डू दैट जब तक हम वेदर के क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। एंड हमने मीनवाइल टेंट बनाते हुए पूरा एक ट्यूटोरियल टाइप चीज़ बनाया है कि हाउ टू मेक अ टेंट। तो इफ़ यू गाइज वांट यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल, मैं एंड में लिंक कर दूंगा। एंड अब हम फाइनल कालू वाटरफॉल के एपिक ड्रोन शॉट्स देखेंगे राइट नाउ।
यहाँ पे टेंट थोड़ा सा खुला हुआ है। मैं सो रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि कब फॉग हटेगा और कब हमें व्यू देखने को मिलेगा। तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी तो हमारा जो सामने का व्यू था वो भी अब जा चुका है, क्योंकि हमें टेंट का आउटर कवरिंग भी बंद करना पड़ गया एंड अब हमें व्यू भी नहीं दिख रहा। तो हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, जो है कि हम आराम से लेट के सो सकते हैं। मतलब मैं तो सो रहा हूँ, पूजा कुछ खाना खा रही है। और ये मेरा ड्रोन मैंने एकदम रेडी रखा है कि जैसे ही थोड़ा सा भी मौका मिलेगा मैं ड्रोन उड़ा डालूंगा। सब कुछ रेडी है, सब कुछ कनेक्टेड है, बस वो चांस चाहिए कि थोड़ी देर के लिए क्लियर हो जाए और हम ड्रोन शॉट्स ले सकें। तो अब हम नीचे तक जाएंगे, कालू वाटरफॉल का जो एज है वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर एंड उसके मैग्निफिसेंस को एंजॉय करेंगे। आप लोगों ने तो ऑलरेडी ड्रोन शॉट्स में एंजॉय कर लिया, अब मेरी बारी है एक्चुअली में जाके एंजॉय करने की। सो लेट्स गो। ये एंड हमारे आगे पूजा जा रही है और मेरे पास ये ट्रैकिंग पोल भी था तो मैंने ये ट्रैकिंग पोल ले आया, क्योंकि इससे नीचे उतरने में थोड़ा ईजी होता है एंड अगर तुम्हारे पास कुछ चीज़ है तो उसको यूज़ करना चाहिए। कितना अमेजिंग लग रहा है, फिर से सारा फॉग आ गया है और बहुत ही एपिक हो गया एंड वो एज है कालू वाटरफॉल का, वहाँ पे हम जा रहे हैं। ये फाइनली हम लोग कालू वाटरफॉल के एज पे आ चुके हैं। पूजा मुझसे क्रेज़ी हरकतें करवा रही है और मैं बहुत ध्यान से यहाँ पे ट्रैकिंग कर रहा हूँ एंड वो पूजा है कहीं पे जा रही है। वो वहाँ से कुछ दिख रहा है क्या? एंड ये मेरे पीछे कालू वाटरफॉल है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। एकदम कालू वाटरफॉल के माउथ पे खड़ा हुआ हूँ मैं, मेरे पीछे पूजा भी है और यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही एपिक लग रहा है। मैं बहुत ध्यान से नीचे देख के चल रहा हूँ एंड ये पूजा मुझे एकदम एज तक लेके आई है ऑलमोस्ट। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। अरे इतना काफ़ी है। एंड ये हम एकदम कालू वाटरफॉल के एज पे हैं। मुझे पता नहीं GoPro में कुछ आ रहे हैं कि नहीं आता, बट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। बहुत ही सही। ये हम पैराडाइज वाटरफॉल की तरफ चल के जा रहे हैं, जो कि आप लोगों ने देखा कि कालू वाटरफॉल की दूसरी साइड एक और बहुत ही मैसिव सा वाटरफॉल है और हम उस तक चल के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं और वहाँ से कैसा व्यू दिखता है। फिर मैं लीड करता हूँ तुझे। और फाइनली पूजा की भी टोपी उड़ गई। वो मुझ पे हंस रही थी जब मेरी टोपी उड़ी थी। एंड यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा ट्री भी है मेरे पीछे, कितना सही लग रहा है। और वेदर फिर से एकदम ही मस्त हो गया है यार, क्या सही है। थोड़ी देर के लिए धूप हुई थी बट वेदर जो है इतना मस्त है, चेंज होते जा रहा है। पूजा दौड़ के मुझे ओवरटेक कर रही है और आगे निकल के जा रही है और हम पैराडाइज वाटरफॉल की खोज में निकल चुके हैं। यहाँ पे हमें पैराडाइज वाटरफॉल का एक ग्लिम्स दिख रहा है, उसको बोलते हैं। Just look at that। बहुत क्रेजी लग रहा है। अगर हवा नहीं होती तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली ड्रोन उड़ाता। बहुत सही। पूजा बोल रही है वाओ क्या दिख रहा है, क्या वाटरफॉल है। बहुत ही क्रेजी। और यहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा भी चल रही है। एंड लुक एट दैट गाइस, जस्ट लुक एट दैट व्यू, इट लुक्स सो डैम इनक्रेडिबल। अरे ऊपर गया ना तो कुछ नहीं होगा, इसके नीचे गया ना फिर नहीं मिलेगा। हाँ वहाँ हमारे बंदे ने देखा, हाँ पकड़ के रखा है उधर।
ठीक है, थैंक यू। तो बेसिकली हमारा टेंट उड़ गया है शायद, तो हम अपने टेंट को देखने जा रहे हैं। तो हमारा टेंट उड़ गया, ये इशारा है कि आज का एडवेंचर बहुत हो गया। टेंट भी घर जाने की बातें कर रहा है कि तुम जाओ भाई, बस बहुत हो गया है। तो आई थिंक अब हम लोगों को एडवेंचर यहीं पे एंड करना चाहिए। तो पैराडाइज वाटरफॉल के ड्रोन शॉट्स आई थिंक नेक्स्ट मॉनसून ही आएंगे, जब हम प्रॉपरली वो वाला पॉइंट एक्सप्लोर करेंगे। यस